Good afternoon, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Haswani Classes, Pallu Hanumangarh. Let us start our class. इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे वर्ब्स। वर्ब जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हमने पिछली क्लास में लिंकिंग वर्ब को पढ़ा था। कौन सी वर्ब को पढ़ा हमने? लिंकिंग वर्ब को। और आज हम एक नया क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं और वो हमारा क्लासिफिकेशन है फॉर्म के आधार पर। है केवल मेन वर्ब का ही एक क्लासिफिकेशन है, परंतु है किसके आधार पर? ये फॉर्म के आधार पर है। फॉर्म यानी रूप। और किसका क्लासिफिकेशन है? मेन वर्ब का, केवल मेन वर्ब का। और वो है रेगुलर और इरेगुलर। यानी आपकी जो वर्ब है जिसे दो भागों में आप बांटते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, नियमित और अनियमित। अब देखो कौन सी वर्ब होती है उसे रेगुलर कहते हैं और कौन सी इरेगुलर कहते हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं वर्ब को, एक तो आपके पास बेस फॉर्म होती है जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म होती है जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपके पास होती है पास्ट फॉर्म जिसे आप सेकंड फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आप वी थर्ड के नाम से जानते हैं। ये फॉर्म आप बनाते हैं मेन वर्ब की। किसकी है ये? मेन वर्ब की फॉर्म है। जैसे मान लो आपके पास प्ले शब्द है, प्लेट, इस प्रकार से आपने बना लिया। यानी आपकी बेस फॉर्म क्या थी? प्ले। आपने इसकी पास्ट फॉर्म बनाई, प्लेट है। उसके बाद आपने क्या बनाया? इसका पास्ट पार्टिसिपल, वो भी प्लेट। ठीक है। ऐसा ही जैसे मान लो आपके पास वर्ब है सिंग, इसकी पास्ट फॉर्म सैंग और पार्टिसिपल इसका संग, सिंग सैंग संग, इस प्रकार से। या फिर जैसे मान लो कईयों में जैसे कट, ये सेम रहती है, कट कट कट, ये तीनों डिफरेंट है, ये तीनों सेम है। इनमें दो इधर वाली एक जैसी है, ये अलग है। या जैसे मान लो आपके पास कम, कैम और कम, इसमें पहली और तीसरी अलग है। हाँ, अब देखो ये इधर वाली आपके पास बेस फॉर्म है और आप वो अलग से पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बना रहे हैं। अब देखिए इन्हीं फॉर्म को हम रेगुलर या इरेगुलर कहते हैं। तो इनमें से कौन सी हमारी रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर है, यही चीज आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आपको ढंग से समझना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल आपको समझना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप वीडियो को लाइक करें और हंसवाहिनी क्लासेस हनुमानगढ़ के इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर करना न भूले। तो हम बात करते हैं इनमें से रेगुलर और इरेगुलर की। तो देखो जिस वर्ब के अंत में ईडी लगाने से आपकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तैयार होती है, तो वो आपकी कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। कौन सी है? रेगुलर। और अन्य सभी आपकी क्या होगी? इरेगुलर होगी। कौन सी होगी? इरेगुलर। तो ये भी, इसमें भी ईडी नहीं लगा हुआ है, ये भी क्या है? इरेगुलर है और ये भी इरेगुलर है। यानी पहले आपकी रेगुलर वर्ब है सिंग, कट और कम क्या है? इरेगुलर वर्ब है। अब ये क्या ईडी लगा हुआ है तो ही आपकी रेगुलर फॉर्म है, या कैसे लगता है, या किसके आगे क्यों लगाया गया? जैसे प्ले है तो इसमें ईडी, क्या ईडी लगाने से काम चल जाता है? ये चीज पढ़ने के लिए हम वापस डिटेल से आते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। तो मान लो आपके पास बेस फॉर्म है और उसके अंत में आपने जोड़ दिया ईडी। क्या जोड़ दिया आपने? ईडी। अगर इससे फॉर्म तैयार हो रही है तो आपकी रेगुलर फॉर्म है। और यदि आपके पास बेस फॉर्म है और आप उसके अंत में ईडी नहीं जोड़ सकते तो वो आपकी कौन सी फॉर्म है?
इररेगुलर फॉर्म है, ठीक है ना। कौन सी है? इररेगुलर फॉर्म है। तो रेगुलर का एग्जाम्पल ये है और इररेगुलर के ये तीनों एग्जाम्पल हैं। अब देखो कितने प्रकार से हम इन्हें बना सकते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखने वाली बात है, हम इसे 4 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हमारे पास कोई भी वर्ब है उसके साथ हम ईडी जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ईडी। एक कोई भी वर्ब है उसके साथ हम क्या जोड़ दें? ईडी। और एक में क्या होता है, आपके पास वाई होता है और वाई को हटा देते हैं और आप बदल देते हैं उसे आई ई डी के अंदर। और एक लास्ट वर्ड आपका क्या होगा? कॉन्सोनेंट। और जैसे ही आप उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे तो ये जो आपका कॉन्सोनेंट है ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अंत में क्या जुड़ जाएगा? ईडी। तो 4 प्रकार से आप बनाते हैं रेगुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? रेगुलर फॉर्म बनाते हैं। तो 4 रेगुलर के तो 4 ही रेगुलर के, इनके ऐसे डी ईडी आई डी यह तो नहीं लगते, परंतु कैसे बनती है। तो यानी पहला तो इसमें यह है कि इसके अंदर जो भी आपके पास है तीनों यानी बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म है अपने, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। हालांकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई नाम नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। हम अपनी सुविधा के लिए यानी पढ़ने में सुविधा रहे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, बाकी कोई नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो तीनों वर्ब डिफरेंट होती है, यानी 1 2 3 मतलब आपकी तीनों वर्ब क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या है? डिफरेंट का मतलब ये हुआ कि ये और ये तीनों अलग अलग है। जैसे इसमें देखो सिंग सेंग संग अलग है ना, भी मूल से बनाया तो है लेकिन अलग है मीनिंग। इसमें ए आ गया, देखो आई की जगह यहाँ ए आ गया, फिर यू आ गया, तीनों डिफरेंट है। तो एक तो ये टाइप हो गया, और दूसरा इसके अंदर टाइप है कि तीनों सेम होती है। क्या होती है? तीनों सेम होती है। तो सेम वाला कौन सा है? ये देखो कट कट कट, इसमें तीनों सेम है, तो तीनों आपकी वर्ब है वो सेम रह सकती है। एक ऐसा है जिसमें एक तो अलग है और दूसरी तीसरी सेम है, यानी एक तो है इनमें डिफरेंट और दूसरी और तीसरी क्या है? सेम है। दूसरी और तीसरी सेम है। और चौथा प्रकार ये हो जाएगा जिसमें पहली और तीसरी सेम होगी, पहली और तीसरी सेम होगी और दूसरी आपकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। दूसरी डिफरेंट होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहली तीसरी सेम है, दूसरी डिफरेंट। यहां पहली डिफरेंट है, दूसरी तीसरी एक जैसी है। अब ऐसा कहां है? देखिए कम केम कम, तो कम यानी पहली और तीसरी ये दोनों सेम है, मतलब ये वाला पहली और तीसरी सेम है और दूसरी अलग होगी, ये केम होगी। कम केम कम, तो ये प्रकार हो गया। अब इसका देखो पहली अलग है और दूसरी तीसरी सेम है। जैसे मान लो आपके पास है सूट, तो शॉर्ट शॉर्ट, ये हो गई आपकी, है ना, है तो इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब की आपकी फॉर्म है। तो ये 4 टाइप इसके अंदर भी होते हैं, यानी 4 टाइप तो बनाने के हैं रेगुलर फॉर्म को और 4 ही है इररेगुलर को बनाने के टाइप, ठीक है ना। अब देखो जिसके अंत में ईडी होता है वो रेगुलर है, नहीं है तो इरेगुलर है। तो ईडी तो केवल प्ले के साथ ही लग रहा है, बाकी इन चारों के साथ नहीं लग रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी ये तो रेगुलर फॉर्म है, नीचे वाली चारों इरेगुलर फॉर्म है। अब देखो इनके हम कुछ वाक्य डिटेल से पढ़ते हैं। अब ये तो आपने केवल ईडी वाला किया है, परंतु यहां क्या कह रहे हैं? डी भी लगता है, ईडी भी लगता है, आईडी और ईडी, ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, ये क्या मामला है? तो इसके एग्जाम्पल भी हम समझते हैं।
जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने इस एक नंबर रूल की, किसके? रेगुलर फॉर्म के। यानी अब ये मान लो आप यहां रेगुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। और रेगुलर वर्ब्स की कोई भी वर्ब है बेस फॉर्म होगी, उसका पास्ट फॉर्म और उसकी पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। केवल डी लगाने से, केवल डी लगाने से आपकी रेगुलर फॉर्म तैयार होती है। तो इसके लिए आपके पास कोई वर्ब होगी, जैसे क्लोज, देखिए आप, ठीक है, क्लोज। अब इस क्लोज में केवल डी जोड़ दो, क्लोज्ड, क्लोज्ड हो गया, ईडी आ गया अंत में, क्या हो गया आपकी रेगुलर। देखो लगाया आपने केवल डी है, परंतु अपने आप ईडी रह गया। एक एग्जांपल और देख लो आप इसका, क्रेट, इसमें भी डी लगा दो, सिर्फ डी लगाना है, सिर्फ आपको डी लगाना है। एक एग्जांपल और ले ले तुमने, एडवाइस, इसमें भी केवल आपको क्या लगाना है? डी। ये आपने केवल डी लगाने वाले पढ़े हैं ना, केवल आपने क्या पढ़े हैं? डी लगाने वाले। अब 2 नंबर पर आप ये पढ़िए ईडी वाले, ये तो डी वाले हैं और ईडी वाले, कि जिसके अंत में ईडी लगाया जाता है। अंत में क्या लगाया जाए? ईडी। वो वाक्य आपको देखने हैं, सॉरी वाक्य क्या, वर्ब देखनी है अपनी। जैसे वॉच है, तो इसमें आप ईडी जोड़ दीजिए, वॉचट, वॉचट। उसी प्रकार जैसे आप एक वेट लीजिए, वेट, वेटेड, वेटेड लीजिए। एक एग्जांपल और ले लीजिए कोई भी, जैसे सीएच का लुक ले लीजिए आप, लुक, इसमें ईडी जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास वॉच, वेट और लुक थी, तीनों के साथ आपने क्या जोड़ा? ईडी। और ईडी जोड़ते ही आपकी फॉर्म कौन सी तैयार होगी? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपकी तैयार हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की इसकी, जिसमें वाई है और वाई को उठाकर आईडी लगाना है। यानी 3 नंबर में आपके पास वाई है और वाई के स्थान पर आपको क्या करना है? आई ईडी करना है और आपकी फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो इसमें अपने लेके चलते हैं, जैसे कोई एग्जांपल आपके पास है, यानी पहले बेस फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये ले लिया आपने कैरी, ठीक है, तो कैरी ले लिया। तो अब देखिए वाई और वाई से पहले आर। अब ये देखो वाई से पहले आर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, यानी इस वाई से पहले क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? वाई को उठाकर आईडी लगा देते, जैसे कैरी। तो वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप इसकी पास्ट फॉर्म कैसे बनाओगे? ये देखो, सी ए डबल आर कर दो और वाई हटा दो और आईडी लगा दिया। ऐसा ही पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हो जाएगा। ऐसी कोई और वर्ब ले लो, जैसे अप्लाई ले लिया आपने, ठीक है। अब अप्लाई का वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को उठाइए और क्या कर दीजिए? आईडी हो गया। और वर्ब लीजिए आप, अप्लाई ले लीजिए, जैसे क्राई ले लिया आपने, क्राई, क्राइड, क्राइड हो गया। ये क्राई, क्राइड, क्राइड हो गया। अब देखो ये सेम है तीनों की तीनों, वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट। अब यहां ये बात ध्यान में रखनी है कि वाई से पहले वोवल है, वाई से पहले वोवल है तो
आईईडी, यानी वाई को उठाकर आईडी नहीं लगाएंगे, केवल ईडी लगाने से बन जाएगा। जैसे एक हमने पहले एग्जांपल किया था, जैसे PLAY, देखो ये भी वाई है, वाई वाई है, और यहां आप वाई को उठाकर आईडी कर रहे हैं, परंतु प्ले के साथ प्ले की बनाओगे तो आप क्या करोगे, ईडी लगाओगे, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, केवल ईडी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां वाई से पहले वावल यानी स्वर है, और यहां वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को उठाकर आईडी कर दो, और यदि नहीं है तो सीधा ईडी जोड़ दो। तो ये आपका तीसरा तरीका। अब बात करते हैं अपने चौथे तरीके की। चौथे तरीके में क्या कहा गया है कि लास्ट कॉन्सोनेंट होगा और आप उसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। आप क्या करेंगे, उसे डबल कर देंगे, और अंत में क्या जोड़ दोगे, आप ईडी जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, ईडी। जैसे मान लो आपके सामने शब्द आ गया स्टॉप, ठीक है, तो आप टी को डबल करेंगे, ये कर दिया, और अंत में लगा दो ईडी, स्टॉप इट, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, जैसे डीप ले लिया आपने, तो डिपट, डिपट इस प्रकार से हो गया। या जैसे एक अलग टाइप का ले लेते हैं अपने, कंट्रोल ले लिया, ये आपके पास कंट्रोल, तो एल को डबल कर दो, कर दिया, ईडी जोड़ दो, कंट्रोल्ड, तो ये कौन सा वाला हो गया, 4 नंबर है, कि कॉन्सोनेंट को आप डबल कर रहे हैं और अंत में ईडी जोड़ रहे हैं, यानी आप कॉन्सोनेंट को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं और अंत में ईडी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये चार प्रकार के मान लो, या पांचवा ये प्रकार मान लो कि वाई से पहले वोवल है तो सीधा आईडी लगेगा, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को उठाकर आईडी। तो यानी ये 4 प्रकार का पैटर्न है। क्या पैटर्न है, रेगुलर वर्ब बनाने का। अब देखो वर्ब की पहचान कैसे कर पाओगे, तो यही चीज ध्यान में रखना, ईडी। देखो हमने यहां तो लिखा ईडी और नीचे कर दिया डीर, ईडी, आईडी, ईडी, इस प्रकार से कर दिया, 3 प्रकार कर दिया ना, डीर, ईडी, आईडी। देखो मैंने आपको आरंभ में ही कहा था कि अंत में ईडी मिलना चाहिए, तो गौर से देखिएगा आप, आपने यहां केवल डी लगाया है, परंतु अंत में क्या बचा, ईडी, 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 ईडी। ये देखो गौर से, सारे के सारे अक्षर गौर से देखिए आप, आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर होना चाहिए मोबाइल के। देखो गौर से इन शब्दों को देखिए जो आपके सामने शब्द खड़े हैं, शब्द सीना तान के खड़े, आप खड़े या न खड़े। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए वो सारे के सारे क्या है, ईडी, यानी यहां डी लगाया, इसके आगे ईडी लगाया, और यहां ईडी लगाया, और यहां आईईडी लगाया, परंतु अंत में हमें क्या मिल रहा है, ईडी मिल रहा है। ईडी मिल रहा है तो हमारी वर्ब हो गई रेगुलर। कौन सी वर्ब होगी, रेगुलर। ये कब, जब हम बेस फॉर्म को पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो ये बात कर ली हमने रेगुलर की। इसके बाद हम बात करते हैं इररेगुलर की। किसकी बात करते हैं, इधर वाले पैटर्न की, इररेगुलर की। इसमें वर्ब के एग्जांपल कैसे, 2-3 तो हमने पीछे कर लिए हैं, फिर भी अपने और करते हैं। तो इररेगुलर वर्ब, अब हम बात करते हैं इररेगुलर वर्ब की। ये रेगुलर वाला पैटर्न था, ये चारों इररेगुलर के हो जाएंगे। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, जिसमें तीनों क्या है, डिफरेंट है। यानी पहले में तीनों क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट, तीनों अलग अलग मिलेगी। जैसे मान लो आपका एग्जांपल है
ड्रिंक, ये बेस फॉर्म है, इसकी पास्ट क्या बनेगी? ड्रिंक। और ये लो जी ड्रंक, तीनों अलग होगी ना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, डिफरेंट है, यानी बेस फॉर्म की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट है। एक दो एग्जांपल और ले लो, इट एट ईटन, ये भी डिफरेंट है। गो वेंट गॉन, ये भी क्या है? डिफरेंट है। तो देखो तीनों में डिफरेंट है, तो आपका ये रूल फॉलो कर रहा है, ये तीनों डिफरेंट है। ईडी देखो, ईडी तो लगा ही हुआ ही नहीं है, ईडी नहीं लगा हुआ तो ये तो बात ही खत्म हो गई कि ये रेगुलर है, यानी ये इरेगुलर बची है। ईडी नहीं है तो रेगुलर तो रही नहीं, किस में चली गई है? इरेगुलर। अब इरेगुलर का ये पैटर्न है कि ये तीनों अलग अलग है, ड्रिंक 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 ये अलग है, इट एट इटन गो वेंट गॉन। अब दूसरा टाइप क्या है? तीनों सेम हो सकती है, तीनों एक ही जैसी हो सकती है, जैसे ये पहली है तो तीनों ऐसी होगी, तो वो कौन सी है वो देख लो आप। जैसे ये मीनिंग आपने बहुत पढ़ा है, कट, तो कट 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 तीनों सेम होती है। एक और प्रचलित है पढ़ना, किसे कहते हैं? रीड, रेड रेड, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और एक जैसे हिट देख लो आप, प्रहार करना, तो हिट हिट हिट, यानी ये तीनों सेम है, तीनों सेम है। ऐसी बहुत सारी वर्ब आपके पास, जैसे सेट है, फोरकास्ट है, कास्ट है, कॉस्ट है, कई मीनिंग है जो तीनों एक जैसी है। तो ये तीनों सेम, तीनों क्या है आपकी? सेम कंडीशन में है। ये तीनों आपकी हो गई डिफरेंट, और यहां तीनों क्या है? ये सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली डिफरेंट, दूसरी तीसरी सेम। पहली डिफरेंट और दूसरी तीसरी सेम, ये कहां होता है? जैसे मान लो आपके पास वर्ब है स्पेंड, क्या वर्ब है? स्पेंड, तो इसकी बनेगी स्पेंट, स्पेंट, हो गया। स्पेंड अलग है यानी डिफरेंट है, और दूसरी तीसरी सेम है, दोनों एक जैसी है, स्पेंट स्पेंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एक और देखो आप, सूट सूट, शॉर्ट शॉर्ट, हो गया ना? ये अलग है और ये सेम है। एक और देखो आप, बाई, बॉट बॉट, ये अलग है और ये दोनों सेम है। कहने का मतलब है पहली डिफरेंट है, सेकंड और थर्ड नंबर पर यानी दूसरे तीसरे नंबर पर है, वो आपकी सेम है, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। यानी ये जो तीन मीनिंग है वो इसे फॉलो कर रही है, नीचे वाली तीन दो नंबर को फॉलो कर रही है, और ये जो तीन है वो इसको फॉलो कर रही है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे की, कि इसमें पहली दूसरी तो सेम है, परंतु पहली तीसरी सेम है और दूसरी डिफरेंट है, यानी बीच वाली डिफरेंट है, तो वो भी अपने पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपके दिमाग में होंगे, जैसे एक कम है, कम, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड यानी पहली और तीसरी सेम है, और सेकंड क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। उसी प्रकार जैसे आप ले लो रन को, रन रेन और रन, रन रेन और रन, तो रन और रन यानी फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड डिफरेंट है। एक और ले लेते हैं अपने यहां, बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकम और बिकम यानी फर्स्ट थर्ड सेम है और सेकंड डिफरेंट है, तो ये चार टाइप, 1 2 3
और 4 टाइप कौन सी वर्ब के हैं? इरेगुलर के। और 4 पहले पढ़े वो किसके थे? रेगुलर के। रेगुलर और इरेगुलर में फर्क इतना सा है कि रेगुलर के अंत में आता ईडी और इरेगुलर के अंत में ईडी नहीं आता, ये मात्र फर्क है। ठीक है, और ये आपको पहले 4 पैटर्न बता दिए आपको मैंने रेगुलर फॉर्म के, और अब ये 4 पैटर्न बताए इरेगुलर के, जो शॉर्टकट में यहां लिखे हुए हैं। बस शॉर्टकट देखे तो इतना ही है रेगुलर और इरेगुलर का। ये रेगुलर का है और ये इरेगुलर का है। तो अब मैं आपको एक दो वर्ब पूछता हूं, वो आप बताना रेगुलर है या इरेगुलर है, और कैसे बतानी है वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो पांच वर्ब डाल के देता हूं। ब्रिंग, फॉल, फेल, टीच, और एक वर्ब आपको और डाल दी जाए लिख। ध्यान स्क्रीन पर, ये 5 वर्ब है, ब्रिंग, फॉल, फेल, टीच, लिख, और आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर है। ये आप कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप क्लास देख रहे हैं या नहीं देख रहे। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, 1 नंबर लगाओ ब्रिंग, रेगुलर है तो देखो कैसे बनाना है आपको, मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको कैसे बताना है। ये जो 5 वर्ब है वो मैंने आपको डाली है, तो इन पांचों को आपको बताना है। जैसे आपके पास वर्ब है फेल, आपके पास वर्ब है पास, आपके पास वर्ब है ट्राई, आपके पास वर्ब है सी, आपके पास वर्ब है गो, आपके पास वर्ब है लॉक, आपके पास वर्ब है टेल, आपके पास वर्ब है वांट, आपके पास वर्ब है। मान लो ये आपको मैं 5-7 बता देता हूं, ये वर्ब है और आपको बतानी है ये रेगुलर या इरेगुलर। तो ये देखना है ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, तो फेल, फेल की हमेशा पास्ट फॉर्म कैसी बनती है? ईडी लगने से बनती है। फेल है, फेलड, फेलड कैसे बनती है? फेल, फेल्ड और फेल्ड। ठीक है, पास की भी ईडी लगती है भाई, पासड है पासड। ठीक है, हर कहीं ईडी नहीं लगता। ट्राई, वाई, वाई से पहले आर, तो वाई को उठाकर आईडी, ट्राइड, ट्राइड। सी, तो सी की होती है सा, सीन, गो, वेंट, गॉन, लव, ईडी लगेगा यहां। टेल, टोल्ड, टोल्ड, वांट, ईडी लगेगा वांटेड, वांटेड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये मैंने आपको लगा दिया। अब देखो जिस जिसके साथ ईडी लग रहा है वो रेगुलर है, तो ईडी कहां लगा है? 1 2 3 4 5, ये 5 है, देखो ईडी लग रहा है ना, पांचों के साथ ईडी लगा है, इसके साथ ईडी, तो ये कौन सी फॉर्म है? रेगुलर। इसमें भी ईडी, ये कौन सी है? रेगुलर। इसमें भी ईडी है अंत में, रेगुलर।
इसमें नहीं है तो ये क्या है, इरेगुलर। इसमें नहीं है तो क्या है, इरेगुलर। इसमें ईडी है तो ये कौन सी है, रेगुलर। और इसमें ईडी नहीं है तो ये कौन सी होगी, इरेगुलर। यहां ईडी है तो ये कौन सी है, रेगुलर। यहां ईडी नहीं है तो ये कौन सी होगी, इरेगुलर। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। अब देखो स्क्रीन पर क्या है, मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, फेल आपकी रेगुलर, पास रेगुलर, ट्राई रेगुलर, सी इरेगुलर, गो इरेगुलर, लैप रेगुलर, टेल इरेगुलर, वांट रेगुलर और ब्रेक इरेगुलर। तो आपको ऐसे बताना है। एक नंबर ये अगर रेगुलर है तो आर लगा दो और इरेगुलर तो आई लगा दो। 2 नंबर ये रेगुलर है तो आर लगा दो और इरेगुलर है तो आई और आर लगाना है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आज हमने क्या पढ़ा, वर्ब का एक क्लासिफिकेशन, और वो भी कौन सा, रेगुलर और इरेगुलर। और ये कौन सा है, फॉर्म के आधार पर है और केवल मेन वर्ब का है, हेल्पिंग वर्ब का ये नहीं है, केवल मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन है। ये जो क्राइटेरिया किसका है, केवल मेन वर्ब का है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अब तक आपने इस क्लास को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम और एक क्लासिफिकेशन लेके आएंगे।